हे फ्रेंड्स, दिस इज शंकर पवन एंड वेलकम टू द वीडियो। फंडामेंटल का सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अगर नए हैं इस वीडियो में तो पहले जाके 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो जाके देखिए, जो कि बेसिक है। अभी और भी एडवांस में जाएंगे। ये 4 वीडियो आप अगर देखेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा पहले क्या हुआ है और अभी क्या होने वाला है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। डिविडेंड यील्ड बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है। जो कंपनी पूरा साल एक मुनाफा करता है, उसका एक हिस्सा आपको देता है, उसी को डिविडेंड यील्ड बोला जाता है। आप और हम मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड करता है कंपनी जो आपको डिविडेंड कितना देना है, वो भी डिक्लेरेशन में करता है। हर एक कंपनी का आप जब खोलेंगे, फंडामेंटल का पैरामीटर खोलेंगे, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है किस साइट में जाके आपको देखना है। उस साइट में आपको डिक्लेरेशन देगा। कोई 12% देता है, कोई 7% देता है, कोई 1% देता है। डिविडेंड यील्ड जो दिखता है वो होता नहीं है। अब डिविडेंड यील्ड क्यों दिया जाता है? कोई भी कंपनी है, जिस कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, तो आपका पास 2 ऑप्शन है। आपका प्रॉफिट का जो पैसा है, उस पैसा को आप कंपनी का ग्रोथ में लगाइए, ताकि कंपनी और भी बड़े होगे तो और ज़्यादा मुनाफा कमा कर देगा। या फिर आपका पास और एक ऑप्शन होता है, आपका वही पैसा का एक हिस्सा आप शेयर होल्डर को दे दीजिए, ताकि शेयर होल्डर को भी पता चले कि हम लोग को कुछ मिल रहा है। डायरेक्ट शेयर से तो भी मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड से भी मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड वो सब कंपनी देते हैं जो कंपनीज का फ्यूचर कोई प्लानिंग नहीं होता है। मैं बेसिक्स बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एडवांस में घुसूंगा। अब हर कंपनी डिविडेंड यील्ड नहीं देता है, कुछ कंपनी डिविडेंड यील्ड देते हैं। तो एक कंपनी का एग्जांपल लेंगे जिसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया का डिक्लेरेशन है कि सालाना आपको 5.51% डिविडेंड यील्ड आप लोगों को मिलेगा। कोल इंडिया सबको पता है कि माइनिंग का कंपनी है, माइनिंग में उसका मोनोपोली है, और माइनिंग में ज़्यादातर खर्चा नहीं होता है। एक स्टेबल खर्चा होता है, उसके हिसाब से चलता है। उसको ब्रांडिंग नहीं करना पड़ता है, उसको एडवर्टाइजिंग नहीं करना पड़ता है, उसको कोई मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, शहर शहर में जाकर बैनर नहीं बनाना पड़ता है, पोस्टर नहीं छपवाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, कंपनी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पोस्टर छपवाना, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना, इसका एक खर्चा है। ये सब खर्चा कोल इंडिया को नहीं करना पड़ता है, इसीलिए कोल इंडिया का कैश का कोई यूजेस भी नहीं है। कोल इंडिया को भी पता है कि कोल इंडिया माइनिंग में मोनोपोली है, और फ्यूचर में ऐसा कोई कंपनी आएगा तो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसीलिए फ्यूचर्स को लेके भी कोई सवाल नहीं है। तो इसीलिए उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को दे देते हैं सालाना। लेकिन ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। मेनली आपको देखना यह है कि आपको जो कंपनी में आप निवेश कर रहे हो उसमें ग्रोथ कैसा है, उसका ईयरली प्रॉफिट कैसा है, उसका ईयरली टर्नओवर कैसा है। डिविडेंड यील्ड ऐसा बहुत सारा कंपनी मार्केट में आपको मिलेगा जो दे रहा है, बहुत ज़्यादा दे रहा है। मैं 2-4 कंपनी का नाम अभी बताऊँगा। तो वो सारा कंपनी डिविडेंड तो दे रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है, तो डिविडेंड का झांसा देके आपको स्टॉक को परचेस करवाएगा। और ऐसा बहुत सारा कंपनी कुछ मिलेगा जो आपको ग्रोथ भी अच्छा है, मार्केट में डायरेक्ट इनकम भी आपको ज़्यादा दे रहा है। डायरेक्ट इनकम मीन्स आप कोई स्टॉक को परचेस किए हो 200 रुपया में, आपको 2-3 महीने के अंदर में 230 रुपया या 40 रुपया हो गया, मतलब 10-20% का रिटर्न आपको मिल गया। दैट मीन्स वो डायरेक्ट इनकम दे रहा है, और डिविडेंड तो एक दे ही रहा है सालाना। ऐसा स्टॉक अच्छा आपको रिटर्न भी दे और डिविडेंड भी दे। स्टॉक का नाम बताऊंगा, जो स्टॉक का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी उसका चार्ट बहुत अच्छा है। कंपनी डायरेक्ट इनकम भी आपको प्रोवाइड करती है बहुत अच्छा, और आपको बहुत अच्छा आपको डिविडेंड यील्ड भी देता है। कुछ यील्ड प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे इन्फो एज नाम का कंपनी है जो कि naukri.com, jeevansathi.com ऐसा कुछ चलाती है वो वेबसाइट। वो डिविडेंड यील्ड नहीं देती है। उसका मानना ये है कि आपको जो पैसा वो देगा, वो पैसा वो अपने आप पे खर्चा करेगा, मतलब अपने काम पे खर्चा करेगा, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करेगा, ब्रांडिंग में खर्चा करेगा, नया ऑफिस ओपनिंग में खर्चा करेगा, वेबसाइट बिल्डिंग में खर्चा करेगा। तो क्या होगा, इससे वो अपना मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा मुनाफा दे पाएगा। गूगल का जो स्टॉक है वो भी नहीं देती है, वो डायरेक्टली बोलती है आपको 5% 10% अगर आपको डिविडेंड दे दिया, तो वो पैसा लेके आप क्या करोगे? आप पैसा कहीं तो निवेश करोगे। तो पैसा आप मत लो, आप मेरे पास ही रहने दो, मैं उसको अच्छा जगह में निवेश करूंगा, और आप जिस जहाँ निवेश करते थे उससे बेटर आपको रिटर्न में लाके दूंगा। तो कंपनी जो डिविडेंड यील्ड नहीं देती है वो भी खराब कंपनी नहीं है। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कंपनी का ग्रोथ देखना है, लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स देखना है। डिविडेंड यील्ड तो एक झांसा है,
जो बहुत सारे कंपनीज़ देते हैं, और सबसे लो ग्रोथ वाली कंपनी होती है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। बस आपको ग्रोथ देखना आना चाहिए। उसके लिए मेरा इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखिए। आपको मैं अंत तक ये जो आपको वीडियोस 7-8 मैक्सिमम 10 वीडियोस होगा, अगर आप देख लेंगे तो आपको बेस पूरा क्लियर होगा। आपको कंपनी को चूज़ करने में किसी को हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली चूज़ कर पाएंगे, ये मेरा दावा है।